नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं, क्या उसी तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी होते हैं? क्यों नहीं होता है? जिसका सम्यक शब्द ही बता रहा है कि मिथ्या भी है, इससे मिथ्या दर्शन चारित्र होते ही है। सब ये जो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन, ये सब मिथ्या चारित्र में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आपके प्रवचन में टीवी पर देखता हूँ। मैं श्रद्धा के साथ चरण स्पर्श कर लेता हूँ, तो क्या मुझे कोई दोष लगता है? श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती। श्रद्धा एक ऐसी अंतरंग व्यवस्था है, इस पर कानून नहीं चलता, धर्म नहीं चलता। मुंह में पाखुड़ी दबाकर क्या भगवान की पूजा करना चाहिए? झूठी पाखुड़ी से भगवान की पूजा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रद्धा की मेंढक की जो श्रद्धा थी, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, उसकी कोई परिभाषा नहीं, श्रद्धा है। कभी कभी श्रद्धा इतनी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उस श्रद्धा को नकार नहीं सकते। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के समय नसिया जी के अजमेर में बहुत पहले दादा गुरु एक विदेशी था। सब लोग कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, कोई बादाम, कोई लौंग, कोई चावल, कोई पैसा भी चढ़ा देता था। विदेशी ने कहा कि मैं महाराज के इनके दर्शन के, वो आकर्षित हो रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा वो। तो उसने देखा कि जिसके जेब में जो चीज़ें हैं वो सब चढ़ा रहे हैं, तो उसके थैले में शराब की बोतल थी, उसने वही चढ़ा दी। अब वो चढ़ाने के बाद महाराज ने आशीर्वाद दे दिया उसको। सर सेठ भागचंद जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा महाराज जी ये क्या मामला है? मैंने उदक चंदन कह के अर्घ चढ़ाया और आप लिख रहे थे तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। और उसने क्या चढ़ाया? आप देखिए शराब की बोतल है, और आपने आशीर्वाद दे दिया। मुझे तो आशीर्वाद चाहिए, कल से मैं ले आऊंगा। यदि आप शराब की बोतल पे ही आशीर्वाद देते हो तो मुझे क्या बुलाऊंगा? मुझे क्या मालूम कि आपकी बोले तुम्हारी तो रूढ़ी बन गई परंपरा उदक चंदन कहने की, इससे पूछो कि इसने क्यों चढ़ाया। तो इंग्लिश में वो भागचंद जी जानते थे, उन्होंने पूछा क्या? उसने गदगद भाव से बताया कि मुझे लगा कि इनके पास खाली हाथ नहीं चाहिए, जो जिसके पास है। अब बोलो उसने शराब चढ़ाई है कि महाराज का सम्मान किया है? उस समय उसको पुण्यबंध होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वो अज्ञानी था। तो श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती। श्रद्धा जब अंतरंग से उमड़ती है, तो तुमने तो टीवी को हाथ लगाया, आंख बंद करके भी यदि स्मरण कर लो, उसमें भी पुण्य का बंध हो जाता है। अभी बात अलग है कि अंतर आएगा। एक साक्षात कर रहा है और एक टीवी में कर रहा है, अंतर तो आएगा, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आयु बंध जीवन में कब होता है और आयु बंध गति बंध में क्या अंतर है? गति बंध निरंतर चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। कोई ना कोई गति बनती रहती है। गति एक समयवर्ती होती है, एक समय को बंद हो रही है, दूसरे समय में गति बंद हो, ये कोई नियम नहीं। जो गति का बंद हो उसी गति में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन आयु बंध जो होता है वो जो है एक अंतर मुहूर्तवर्ती होता है, और आयु बंध होने के बाद उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा। आयु का परिवर्तन नहीं होता है, जो आयु बन गई वहाँ जाएगा ही जाएगा। इसलिए जीवन गति तो निरंतर कोई ना कोई बनती रहती है। आयु बंध जो है जीवन के 8 अपकर्ष कहलाते हैं। यानी जितनी आयु है उसके 3 भाग करने पर, 2 भाग व्यतीत होने पर आयु बंध का पहला स्थान पड़ता है। फिर जो शेष बची थी उसके 3 भाग करने पर दूसरा स्थान पड़ता है। जैसे मान लो किसी की 60 वर्ष की आयु है,
तो 40 वर्ष के बाद उसको पहला आयु बंध का मौका दिया जाएगा। यदि उस समय उसके परिणाम तद्रूप नहीं रहे तो फिर जो 20 साल बचे हैं उनके 3 भाग कर लीजिए, फिर 2 भाग निकलने के बाद फिर एक मौका दिया जाएगा। ऐसा जो शेष आयु बचती जाए उसके 3 भाग करके 2 भाग को निकालने के बाद 8 बार आयु का बंध होता है। 8 बार यदि आयु का बंध नहीं कर पाया तो 9वां बंध असंक्षेपाद्ध काल कहलाता है। जो मरण के एक आवली के असंख्यात्म भाग पहले उसको बंद होगा, लेकिन उस समय जो बंद आयु होगी वो मात्र एक अंतर मुहूर्त की ही आयु बंद करेगा, यानी अल्प आयु बंद होती है। और अपकर्षों में जो बंद होता है वो कितनी भी बड़ी आयु बंद कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, संवेद शिखर जी या अयोध्या जी? संवेद शिखर, क्योंकि जैन दर्शन में जन्म का नहीं निर्वाण का महत्व है। सभी दर्शनकारों के और जैन दर्शन में ये विशेषता है। जितने भी दर्शनकार हैं सभी लोग अपने आराध्य को जन्म का दिन महत्वपूर्ण मानते हैं, जन्म स्थल को मुख्यता देते हैं, और जैन दर्शन निर्माण स्थल को मुख्यता देता है। सभी दर्शनकारों में उनके जो आराध्य हैं उनके जन्म स्थान पूज्य है। जन्म स्थानों की बहुत महिमा है, लेकिन जैन दर्शन में जन्म स्थान की है, लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो निर्माण का ज़्यादा महत्व है, निर्माण ज़्यादा पूजनीय है। ऐसा और प्रमाण देता हूँ तुम्हें, किसी भी दर्शनकार में किसी भी भगवानों का निर्माण स्थल नहीं मिलता। कितने भी अवतार पुरुष, उनका मोक्ष कहाँ से हुआ इसकी प्रसिद्धि किसी दर्शनकार में नहीं है कि उन्होंने निर्माण की प्राप्ति कहाँ से की। अवतार हैं, अवतारों की चर्चा है, लेकिन निर्माण की प्राप्ति की चर्चा नहीं है। सभी जितने भी महापुरुष संप्रदायों के हुए उनके जन्म स्थान सबके पास हैं, और जन्म स्थानों का भी, जैसे श्री रामचंद्र जी का देख लीजिए, वैष्णव दर्शन में उनकी जन्मस्थली की महिमा बहुत है, श्री कृष्ण की जन्मस्थली की महिमा बहुत है, लेकिन इन्होंने अंतिम विसर्जन कहाँ किया, अंतिम अपना शरीर कहाँ छोड़ा, अंतिम रूप कहाँ श्वास ली, अंत कहाँ हुआ, इसके संबंध में कोई खास चर्चाएं नहीं हैं, और वो उनके स्थल की प्रसिद्धि भी नहीं है। जन्मस्थल अयोध्या की है, लेकिन श्री राम ने अंतिम निर्माण कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई स्थान की विशेष प्रसिद्धि नहीं। स्थान की चर्चा आई भी है तो उसकी प्रसिद्धि नहीं है, पूज्यता नहीं है। जैन दर्शन में रामचंद्र जी के जन्म से ज़्यादा निर्माण की थी। जैन दर्शन ने भी श्री राम को माना, लेकिन उनके जन्म स्थान पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उनके निर्माण स्थल को मोक्ष दिया मांगी तुंगी, राम हनु सुग्रीव सुगर, यानी मांगी तुंगी आज भी जीवित है, आज भी प्रसिद्ध है, और वहाँ लोग वंदना करते हैं। लेकिन उनका जन्म स्थान अयोध्या था, पर जैन दर्शन में उसकी भूमिका उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं। जैन दर्शन जन्म को नहीं निर्माण को मुख्यता देता है। नमोस्तु गुरुदेव, गोलाकोट तीर्थ क्षेत्र विकास के लिए आपने कौन से पेड़ के नीचे एकाग्रता में ध्यान किया था? अब देखो भाई, अब जिस प्रसंग में जब आता है, पता नहीं हम तो कितने पेड़ों के नीचे बैठे होंगे। अब वो किस प्रसंग में था, कहाँ था, वो हमें याद दिलाओ तो याद आ जाएगा, अन्यथा इंतजार करो, कभी अपने आप याद आ जाएगा। क्योंकि पेड़ बार तो कई बार देखा था। गोलाकोट की बात कहो तो गोलाकोट की है। गोलाकोट के अंदर जैसे आप पुराना मंदिर है, दरवाजे के बाहर निकलते ही, अब है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अब मंदिर आदि का स्थान, वहाँ एक वृक्ष था। वह वृक्ष बिल्कुल सूखा हुआ था, गर्मी के समय थे, और उसके हरे होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सब जा। और मैंने वहाँ बैठ कर के ये ध्यान किया था कि इस क्षेत्र का भविष्य क्या है, इस क्षेत्र की एनर्जी क्या है। यह क्षेत्र इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया
कि आपकी भाषा में वेंटिलेटर पे पहुंच गया। वेंटिलेटर कब लगता है? जब वो को श्वास लेने की ताकत तो बिल्कुल धरा। मैंने आज तक जितने क्षेत्र की दुर्दशा देखी, जितने क्षेत्रों की दुर्दशा देखी, सबसे ज़्यादा दुर्दशा हमने गोलाकोट की देखी थी। तब मैंने सोचा कि ध्यान करके देखूं, सिर से पहाड़ फोड़ूं या नहीं, कुछ अपना समय खराब करूं कि नहीं तो 1-2 दिन करके विहार करूं। तो उस क्षेत्र में होनहार है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, मैं क्षेत्र को उठाऊं या नहीं, कुछ भी नहीं था। जाने के रास्ते भी हमारे पास नहीं थे, खुला हुआ सारा मैदान पड़ा हुआ था, कुछ नहीं, सब। तो अब ऐसी स्थिति को लेकर के मैंने वो उस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान किया था, और ध्यान करके के मैंने उस क्षेत्र का भविष्य जाना था। तो 2-3 दिन मैंने ध्यान किया, और ध्यान करते करते जो सिस्टम मिलते गए, सबसे बड़ा सिस्टम मिला कि 8-10 दिन के अंदर ही अंदर उसमें पत्ते और फूल आ गए। और पत्ते और फूलों को देख करके और 15-20 दिन के अंदर तो पूरा पेड़ हरा और पूरा फूल से आ गया। बस उसी पत्ते को और फूल को, पेड़ को देख करके मैंने उसके देखा था कि यह पेड़ बता रहा है कि आप इसको इतना जर्जर मत जानो, जरूर वेंटिलेटर पे चला गया है, थोड़ा सा आप इसको सहयोग कर दें तो ये वृक्ष, ये क्षेत्र ऐसा फलेगा फूलेगा जैसा ये पेड़ फल फूल रहा है। तो उस पेड़ के फल फूलों को देख करके आकस्मिक उसी के बाजू में और भी पेड़ लगे, उसी जाति के पेड़ लगे, और किसी पेड़ के लिए मैंने हरा नहीं देखा, और वो हरा और फूल आ गए उसमें तुरंत। बस वो जैसे मैंने दृश्य देखा, मैंने वहाँ रुकने का मन बनाया, गर्मी में बनाया। और उस समय के जो प्रवचन हुए हैं, किसी के पास हो तो एक एक प्रवचन की एक एक लाइन सुन लेना। जो जो मेरे दिमाग में आया, आज गोलाकोट में वही वही हो रहा है। मैंने कहा था कि ये क्षेत्र एक दिन सारे विश्व के क्षेत्रों को पीछे छोड़ देगा, और आज सब क्षेत्र का आदर्श बन गया है वो, आज सबसे बड़ी चीज़ बन गई है वो। तो इसलिए ये मत समझना कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत तो सब करते हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों को करते हैं। कमेटियाँ सोचते हैं कि हमारी बदौलत बन गया, हमने बना लिया, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लाला तो देखो मेरे कारण से क्षेत्र बन गया, मैंने बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये सब कहने की बातें हैं, मेहनत तो कौन नहीं करता। और मैं कहूँ कि मेरे आशीर्वाद से बन गया, मेरे आशीर्वाद से ऐसा हो गया, ये सब कहने की बात है। आशीर्वाद तो हर क्षेत्र को देता हूँ, लेकिन जब ही चीज़ का आशीर्वाद काम करता है जब उसमें एनर्जी हो, वो संकेत सिस्टम हो। और आज सब लोगों को मालूम है, और वो पेड़ का जो शगुन था, उस पेड़ की जो एनर्जी मुझे सिस्टम पता चले, उसी के कारण से मैंने उस क्षेत्र को हाथ में लिया था। और हाथ में लेकर के उस समय घोषणा कर दी थी, एक दिन ये क्षेत्र सारे विश्व को आकर्षित करेगा और सारी दुनिया का एक आकर्षण केंद्र बनेगा। वो वहाँ हुआ, हो रहा है, आप खुद जाके देख सकते हैं। मैंने तो उजड़ा हुए क्षेत्र के समय, यही विशेषता है, शिल्पी पाषाण में मूर्ति देख लेता है और ग्राहक मूर्ति बनने के बाद मूर्ति देखता है। मैंने तो पाषाण में मूर्ति देखी थी, तुम अब मूर्ति बन चुकी है तो जाके देख लो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी चलते हुए वाहन में क्या भोजन ग्रहण कर सकते हैं? ट्रेन में भोजन करने की हम अनुमति तो नहीं देंगे कि चलती हुई ट्रेन में भोजन करने की तो नहीं, रुकना तो पड़ेगा आपको, रुक करके ही भोजन करें प्रतिमा लेने के बाद, अनुमति नहीं है। कुचित कदाचित कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, अस्वस्थ अवस्था हो जाए, कोई परिणाम बन जाए, तो वो अपवाद मार्ग है, क्योंकि चलते हुए वाहन में प्रतिमाधारी को भोजन करना उचित नहीं है, ठीक नहीं।
नमोस्त गुरुदेव। वज्र वृषभ नाराज सहनन किस पुण्य से मिलता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन दूसरों की भैयावृत्ति करने से, दूसरों का सहयोग करने से। पुण्यहीनों को हम जितना सहयोग करेंगे और जो गुणवान हैं उनकी भैयावृत्ति आदि करने से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। नमोस्त गुरुदेव। आगम के अनुसार मनुष्य नग्न को ही मोक्ष मार्ग क्यों गया है? नग्न को मोक्ष नहीं होता, दिगंबर को मोक्ष होता है। नग्न का तो अच्छी चीज नहीं है, दिगंबर शब्द अलग चीज है। दिगंबर का पर्यायवाची नाम है वीतरागी। वीतरागी का पर्याय है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। इन सब चीजों का नाम दिगंबर है। वस्त्र रहित होना हमारे दिगंबरों का स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ दिगंबरों का स्वरूप है राग द्वेष कषाय वासनाओं से रहित हो जाना, उसका नाम दिगंबर है। और गृहस्थ राग द्वेष वासनाओं से रहित हो नहीं सकता, तो वो नंगा हो सकता है, दिगंबर नहीं हो सकता। इसलिए नग्नपना होना अलग चीज है ही नहीं। नेकेड नहीं कह सकते मुनि को, इसकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, इसके एक सिद्धांत हैं। 28 सिद्धांत जब बनते हैं तब कोई दिगंबर बनता है, कपड़े उतारने से कोई दिगंबर नहीं होता। इसलिए गृहस्थ उन 28 नियमों का पालन नहीं कर सकता। उनको यही कहना हमारे यहाँ 28 नियम हैं और उनमें मूल नियम है वीतराग का। मन वचन काय से राग द्वेष आदि करायों से रहित होना, यही सबसे बड़ा दिगंबरत्व का कारण है। यदि कोई भी व्यक्ति इसको धारण कर सकता है तो बता दो ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। आगे देखो कितनी बड़ी, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, या है चित्त उसी में लीन रहो। हमारे यहाँ कोई नाम से मतलब नहीं है, इन गुणों से मतलब है। इनको जो धारण कर ले उसको मोक्ष के दरवाजे खुले। सुधा समाधान